नमस्कार दोस्तों। जीरोथ लॉ एक ऐसी टर्म जिसको हम जब जब पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि इसका नाम जीरोथ लॉ कैसे पड़ा। भाई फर्स्ट लॉ हो सकता था, सेकंड लॉ हो सकता था, कोई अदर सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो हमेशा हमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ये पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो हमारे सामने कंसेप्ट आता है जिसका नाम है जीरोथ लॉ। पहली बात, जीरोथ लॉ का नाम जीरोथ लॉ क्यों पड़ा? दूसरा, जीरोथ लॉ कहता क्या है या क्या होता है जीरोथ लॉ? तो दोस्तों अगर ये दोनों सवाल आपके दिमाग में भी आते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम करेंगे कि जीरोथ लॉ का नाम जीरोथ लॉ क्यों पड़ा और उसके साथ में जीरोथ लॉ कहता क्या है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं जीरोथ लॉ कहता क्या है या उसकी डेफिनेशन क्या है। According to Zeroth law, if two bodies are in thermal equilibrium with the third body, then they will also be in thermal equilibrium with each other. ठीक है, इसको समझते हैं। कंसीडर करते हैं एक बॉडी A है और एक बॉडी B है। बॉडी A भी थर्मल इक्विलिब्रियम में C के साथ, बॉडी B भी थर्मल इक्विलिब्रियम में C के साथ। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ कि दोनों का टेम्परेचर सेम है। ठीक है, बॉडी ए भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है बॉडी सी के साथ, बॉडी बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है बॉडी सी के साथ। देन बॉडी ए एंड बी विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद वन अनदर। मतलब बॉडी ए और बॉडी बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर 50 डिग्री था, वो इसके साथ में 50 डिग्री है। इसका 50 डिग्री था तो इसके साथ में 50 डिग्री है, तो इन दोनों का भी आपस में टेम्परेचर बराबर होगा। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? ठीक है, ये तो यहां से क्लियर ही हो गया। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल हम डेली लाइफ में हर रोज करते हैं। सर्दियों में, सर्दियों में हम गर्म पानी लेते हैं, गर्म पानी को ठंडा करते हैं। एक बाल्टी में गर्म पानी ले लेते हैं, एक बाल्टी में ठंडा पानी ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक डिब्बा भरा गर्म पानी का वो ठंडे वाले में डाल दिया, एक डिब्बा भरा ठंडे पानी का वो गर्म पानी में डाल दिया। उनको तब तक बराबर करते रहते हैं जब तक दोनों का टेम्परेचर ऐसा ना हो जाए कि हमारी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, है ना। तो वो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जीरोथ लॉ का। इसके अलावा टेम्परेचर मेजरमेंट जो है या फिर कितने भी टेम्परेचर स्केल्स हैं उनका बेसिस जो है वो क्या है? जीरोथ लॉ है। जितने भी टेम्परेचर स्केल्स डिजाइन होते हैं उनका बेसिस क्या है? जीरोथ लॉ। ठीक है जी, आई होप यहां से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि जीरोथ लॉ कहता क्या है। अब बात करते हैं जीरोथ लॉ का नाम जीरोथ लॉ क्यों पड़ा। दरअसल जीरोथ लॉ जो टर्म है ये टर्म आई थी 1931 में बाय रॉल्फ एच फाउलर। ये टर्म कॉइन करी गई थी, रॉल्फ एच फाउलर ने 1931 में की थी। ठीक है, कुछ किताबें इसको 1935 भी लिखती हैं, कुछ 1939 भी लिखती है। मतलब क्या है, फॉर्मली ये टर्म कॉइन हुई थी 1930s में। ठीक है, एग्जैक्ट हमें जान के कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, बट ये मानो कि 1930s में टर्म कॉइन हुई थी। मतलब क्या है कि रॉल्फ एच फाउलर वाज द पर्सन हु कॉइन्ड दिस टर्म। लेकिन कंसेप्ट तो पहले ही आ गया होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट पहले ही जिक्र हो चुका था। वो किसने जिक्र किया था? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने 1872 में ये कंसेप्ट ऑलरेडी जिक्र कर लिया था। थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट ऑलरेडी वो दे चुके थे, बट उन्होंने इसका टर्म का कोई फॉर्मल नेम नहीं दिया था। वो फॉर्मल डेफिनेशन किसने दी? रॉल्फ एच फाउलर ने 1931 में। तब जाके इसका नाम रखा गया जीरोथ लॉ। अब जीरोथ लॉ ही क्यों रखा? जीरोथ लॉ से पहले फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑलरेडी डिस्कवर कर लिए गए थे या ऑलरेडी उनको कॉइन भी कर दिया गया था, फॉर्मली इंट्रोड्यूस भी कर दिए गए थे। 1950s में फर्स्ट लॉ को इन्वेंट किया गया था या फिर उसको कॉइन किया गया था, और 1954 में सेकंड लॉ दिया गया था। 65 तक आते आते एंट्रोपी वगैरह की प्रॉपर डेफिनेशन देते देते ये कंप्लीट जो है यू कैन से फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ 1950 से 1965 में दे दिया गया था। तो ये दिया किसने था? रुडोल्फ क्लासियस
और विलियम थॉमसन, जिसको हम लॉर्ड केल्विन के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने इस टर्म को दिया था। तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को ऑलरेडी दे चुके थे, बट जब ऑब्जर्व किया गया तो जीरोथ लॉ की जो डेफिनेशन थी वो सिग्निफाई कर रही थी कि ये जो है हमारे टेम्परेचर मेजरमेंट का या थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक्स ही ये लॉ बनाता है। तो इसलिए इसका नाम फर्स्ट और सेकंड लॉ से पहले होना चाहिए, तो इसलिए इसका नाम जीरोथ लॉ रखा गया। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को ऑलरेडी फॉर्मल रिकॉग्निशन मिल चुकी थी, इसलिए उसका नाम इनसे पहले रखने के लिए उसका नाम जीरोथ लॉ रखा, अदरवाइज उसका नाम थर्ड लॉ पड़ता। ठीक है, तो आई होप आपको यह पता चल गया होगा कि जीरोथ लॉ को जीरोथ लॉ क्यों कहा जाता है, साथ में जीरोथ लॉ कहता क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।